बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट एंड लॉस्ट कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी और सेल परचेज जो हो रहा है उसमें हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है, किस आइटम में ईच आइटम के अंदर नो प्रॉफिट और नो लॉस, और किस में लॉस हुआ है और किस में प्रॉफिट हुआ है, और जो जो प्रॉफिट हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर के अंदर। तो इन सभी रिकॉर्ड को किस तरह मेंटेन करेंगे ये आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ रिकॉर्ड मैंने एक बना के रखा हुआ है हमारे पास, सीरियल, प्रोडक्ट्स के नेम, क्वांटिटी जो अवेलेबल है, इसके बाद परचेज, सेल्स, उसके अंदर जो परचेज वैल्यू है वो, और उसके साथ हमें अमाउंट निकालना है कितना बनेगा। उसके बाद यूनिट जो सेल प्राइस की है वैल्यू वो लिखी हुई है सेल सेक्शन में, और उसके बाद उसका सेल अमाउंट कितना बनेगा, ये दोनों हमारे कॉलम बन गए। परचेज के बाद जो अमाउंट परचेज है वो, सेल के बाद जो सेल अमाउंट वो, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस को चेक करना है, उसके बाद अमाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बाद टोटल कितना प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ। तो इसके अंदर ये भी देखेंगे कि कितना लॉस हुआ है, और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसको देखते हुए दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जितने यहाँ पार्टनर होंगे उसके अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फार्मूला लगाने की, ये तो फॉर्मेट बना हुआ है, सिंपल डेटा टाइपिंग का काम हुआ है। सबसे पहला जो फार्मूला है वो आपका परचेज वाला जो सेक्शन हमने बनाया हुआ है, इस फर्स्ट सेल के अंदर लगाएंगे इक्वल यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्वांटिटी, एंटर। तो यहाँ जो परचेज अमाउंट होगा टोटल उसकी वैल्यू आ जाएगी, ड्रैग कर देंगे। उसके बाद सेल के अंदर यूनिट प्राइस जो है उसकी वैल्यू लिखी हुई है, हम सेल में अमाउंट कॉलम के अंदर आएंगे, फर्स्ट सेल के अंदर यूनिट प्राइस वैल्यू फर्स्ट, मल्टीप्लाई के बाद सिलेक्ट करेंगे क्वांटिटी। ठीक है जी, यूनिट प्राइस सेल की फर्स्ट वैल्यू F5 है और मल्टीप्लाई हो रही है वो आपकी C5। एंटर कर लें। एंटर के बाद अब जो सेल अमाउंट होगा वो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, उसके बाद एंटर और ड्रैग। अब इधर हमें इस तरह से कंडीशन देखनी है कि इस प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा कितना प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, या फिर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस कंडीशन बनी है। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सेल वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, इसकी कंडीशन हम बनाएंगे ग्रेटर। ठीक है जी, सेल अमाउंट ग्रेटर है परचेज अमाउंट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ चाहिए हमें, प्रॉफिट। ठीक है जी, प्रॉफिट लिखा हुआ प्रिंट होकर आ जाए। अब फिर नेक्स्ट कंडीशन लगेगी इफ़ ब्रैकेट ओपन, और यही सेल जो अमाउंट हमने यहाँ क्लिक करा है इसी को दोबारा क्लिक करना है। अगर डायरेक्ट क्लिक ना हो, फार्मूला शो हो रहा है, तो ऊपर क्लिक या नीचे सेल पे क्लिक करके आप डाउन एरो से उस सेल पे आ जाए। अभी मैंने नीचे सेल पे क्लिक किया था तो मैंने अप एरो से सेल पर आ गया, और फिर यहाँ पर इस दफ़ा हम कंडीशन बनाएंगे लेस देन, या ये सेल लेस देन है परचेज सेल के। ठीक है जी, लेस देन यानी कम। अगर सेल कम है परचेज से तो फिर जाहिर सी बात है लॉस होगा यहाँ पर, तो यहाँ हमें लिखा हुआ चाहिए लॉस। फिर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, उसके बाद दो कंडीशन हमारी बन गई प्रॉफिट लॉस चेक करने की। आखिरी कंडीशन क्या बची, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो वो हम डायरेक्ट कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है जी, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ दो इफ कंडीशन थी, जितनी कंडीशन होती है एक साथ उतने ब्रैकेट क्लोज होते हैं, यहाँ पर दोनों ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर। तो प्रॉफिट इज परचेज से सेल ज़्यादा आ रहा है अमाउंट, तो प्रॉफिट ड्रैग करेंगे जहाँ पर हमारे पास कम होगा अमाउंट। अब जैसे यहाँ पर कम है तो ये लॉस, ये 20,000 था, यहाँ पे 15,000, तो प्रॉफिट। अब ये बराबर बिल्कुल अमाउंट है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम आ जाएंगे, किसमें कितना अमाउंट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो माइनस में लिखी हुई आएगी वैल्यूज़ के लिए। हम फर्स्ट सेल में आएंगे, यहाँ पर सेल्स वैल्यू जो आ रही है फर्स्ट सेल, इसको क्लिक करेंगे और माइनस कर देंगे परचेज सेल फर्स्ट सेल से, इंटर। अब इसमें कितना प्रॉफिट मिला है हमें, तो वो अमाउंट लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी, 1,00,000 है और ये 80,000 है, तो 20,000 का प्रॉफिट। सेल के एंड पर आएंगे, ड्रैग मोड कर्सर जहाँ तक आपकी डेटा एंट्री है वहाँ तक इस सेल को ड्रैग करें। अब जिसमें लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ, वहाँ पे देखें माइनस के साथ हमारी अमाउंट लिखी हुई है। जहाँ नो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है वहाँ पर हमारे पास 0 लिखा हुआ आ रहा है। सही है जी। तो स्टॉक मैनेजमेंट, ये फाइनल रिपोर्ट जो हम बनाते हैं सेल परचेज के बाद, तो उसमें क्या प्रॉफिट लॉस रहा, डिस्ट्रीब्यूट किया रहेगा पार्टनर के अंदर बिटवीन, तो उसमें ये सारे आप काम कर सकते हैं।
उसके बाद टोटल के लिए भी अमाउंट कितना बचा है हमारे पास, अगर हम सम लगाते हैं तो सम फार्मूला किस तरह कैलकुलेट करता है, जो अमाउंट हमारी लिखी हुई है उसमें माइनस को प्लस करके, प्लस वाली वैल्यू को माइनस अमाउंट उसमें से माइनस करके आंसर देता है। यानी मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 20,000 है, 12,000 है, 32 और 5 37 में से अब ये माइनस वैल्यू माइनस हो जाएगी 6 और 5, तो 26 में फिर 28 प्लस होंगे, उसके बाद 28 फिर ये इस तरह से फिर ये, तो तकरीबन 20 के करीब शायद हमारा अमाउंट, क्योंकि वो प्लस वैल्यू प्लस करके जितनी माइनस होंगी वो माइनस के बाद टोटल आएगा हमारा सम फार्मूला। यानी जो पॉजिटिव वैल्यू हो नॉर्मल उनको प्लस करके जितनी माइनस मौजूद है कॉलम में उसको माइनस करके हमें आंसर देता है। ये देखा मैंने कहा था 20 के करीब हमारा अमाउंट आएगा। आ गया समझ में? तो ये हमारा फार्मूला होता है। जैसे इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे हमारी -500 है और प्लस वैल्यू 1500। अब अगर हम इसको प्लस करें तो हमारे पास अमाउंट आएगा 1000, क्योंकि 1500 में से माइनस हो जाएगा जो माइनस वैल्यू 500 है। ठीक है जी। तो ये सम का तरीका है फार्मूला अप्लाई करने का और कैलकुलेशन करके आंसर निकालने का। तो जो इस तरह से हमारे पास टोटल आएगा और नेट हमारे पास जो प्रॉफिट होगा माइनस होने के बाद वो अमाउंट आ जाएगा। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि हमें ये भी पता चले माइनस कितना हुआ, तो इसके लिए हम माइनस में आंसर ना आए तो माइनस का साइन ख़त्म करने के लिए ABS फंक्शन लगाते हैं, और इसके लिए हम माइनस वैल्यू काउंट करने के लिए लगाएंगे सम इफ। ठीक है जी। माइनस में साइन के साथ वैल्यू लिखी हुई ना आए उसके लिए ABS लगा, और उसके साथ सम इफ जो होगा माइनस वैल्यू को काउंट करने के लिए। तो ABS ब्रैकेट ओपन और उसके साथ दो फार्मूले हैं, ABS और सम इफ, दोनों के ब्रैकेट ओपन किया और फिर उसके बाद हमने ठीक है जी, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन और रेंज कॉलम जो आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस वैल्यू का, इसके अंदर से हमें माइनस वाली वैल्यू काउंट करनी है। तो माइनस वाली वैल्यू काउंट के लिए रेंज हमने ऑल वैल्यू सेलेक्ट करी। अब जो माइनस वाली वैल्यू काउंट करने के लिए हम कंडीशन क्या देंगे, यहाँ पर इसका सेल एड्रेस आ रहा है I5 से I14, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ हम कर देंगे लेस देन ज़ीरो, यानी जो माइनस वैल्यू होगी 0 से कम वाली वो हमें प्लस करके बताएं। तो इस तरह से देखो फार्मूला बार में फार्मूला आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, कलर की वजह से सही तरह नज़र नहीं आ रहा। तो ये फार्मूला आप लगाएं और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, यहाँ पर सम इफ ब्रैकेट क्लोज और यहाँ ABS ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो टोटल लॉस जो हुआ है वो अमाउंट 26,000 का है जो हमारा लॉस हुआ है। अब पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। अब यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर के लिए टोटल के क्लिक करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2। तो ये जो टोटल प्रॉफिट कॉलम होगा उसमें जो भी अमाउंट है वो डिवाइड हो जाएगा 2। तो उसका जो एक पार्टनर को अमाउंट मिलेगा गिवन वो अमाउंट वैल्यू लिखी हुई आएगी, फिर इक्वल इस पार्टनर के अमाउंट जो हाफ दोनों में डिवाइड होना है। तो या तो इसी सेल को आप क्लिक करके डिवाइड 2 कर दें, या फिर जहाँ डिवाइड 2 किया हुआ सेल को डायरेक्ट इक्वल के बाद क्लिक कर लें। तो जो भी अमाउंट यहाँ पर होगा उसका हाफ डिवाइड और फिर हाफ उसी का इसको मिल जाएगा, दोनों का अमाउंट सेम हो जाएगा। चेक वैल्यू करने के लिए आप एक हेडिंग बना सकते हैं, चेक, दोनों को प्लस करना है, इक्वल पार्टनर 1 का अमाउंट सेलेक्ट करें, पार्टनर 2, दोनों का अमाउंट वही होगा जो टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट के बाद टोटल करेंगे तो सेम अमाउंट लिखा हुआ आना चाहिए। अब बात आ जाती है इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह की। तो फॉर्मेटिंग मैंने सिंपल यहाँ से बॉर्डर अप्लाई करे हुए हैं, जहाँ तक रेंज आपने सिलेक्ट करी हुई होगी जहाँ जहाँ बॉर्डर देने हैं, और इसको मैंने डबल लाइन को यहाँ मर्ज किया हुआ है एक और फिर इसको सिंपल अक्रॉस मर्ज किया हुआ है, और फिर यहाँ पे ताकि सेल सेक्शन और परचेस सेक्शन बन जाए। उसके बाद यहाँ पे भी मर्ज, ये भी मर्ज, डबल दो रो, क्योंकि ये 2 रो यहाँ पे 2 करके मर्ज की हुई है। ऑल सेलेक्ट करके यहाँ से हमने अप्लाई किया हुआ है ऑल बॉर्डर। ठीक है जी, 9 कर देंगे, देखें क्लियर होंगे बॉर्डर। अब आपकी मर्जी है, आपको जिस तरह अपना हिसाब से अपने दिमाग से आपको जितना अच्छा फॉर्मेट आप कर सकते हैं वो आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमने फॉर्मेट्स वगैरह अप्लाई करे हुए, ये मर्ज सेंटर करके हेडिंग्स दी हुई है, हेडिंग्स के स्टाइल कलर वगैरह आपको अपने हिसाब से जो भी चूज़ करना है आप यहाँ से दे सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मेट था A to Z सभी फॉर्मेटिंग के साथ। जो कैलकुलेशन थी मैंने पहले से इसके अंदर फॉर्मेट बना लिया था ताकि उसमें ज़्यादा टाइम हमारा स्पेंड ना हो, और जो मेन जहाँ से फार्मूले या कैलकुलेशन हो सकती है वो मैं आपके साथ इसके अंदर शेयर करूँ। तो A to Z सभी चीज़ें कवर हो गई हैं और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वो तो फिर आपके लाइक्स से पता चलेगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर लाइक्स होंगे आपके उस वीडियो को, इस वीडियो के, तो आप पता चल जाएगा वीडियो पसंद आई है नहीं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे भी ग्रुप्स में भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो
उनको तुरंत मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। कोई सजेशन क्यूरियस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।